Sleuth Tales Untold Stories। रोज एक 22 साल की खूबसूरत ईसाई नन थी। उसके वालिदैन ने उसे सिर्फ 16 साल की उम्र में हार्बर ऑफ होप चर्चा भेज दिया था, जहां वह पिछले 6 सालों से खुदा की इबादत में मशगूल थी। चर्च की सभी नन और पादरी स्टाफ उसके अच्छे अखलाका और खुदा से गहरी मोहब्बत की वजह से उसे पसंद करते थे। रोज की खूबसूरती अक्सर लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी, लेकिन वो हर बार एक ही बात कह कहकर थक चुकी थी कि वो एक नन है और शादी नहीं कर सकती। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपना गांव छोड़कर किसी और जगह चली जाएगी, जहां उसे कोई पहचानता ना हो। उसने एक दूर गांव के चर्च का रुख किया, जहां वो सुकून से इबादत कर सके। मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। पादरी एलिस, एक पिछले 50 साल का इज्जतदार और शरीफ समझा जाने वाला शख्स, उस नए गांव के चर्च का जिम्मेदार था। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन जो असली चेहरा गांव वालों से छुपा था, वो सिर्फ चर्च की नन्स जानती थी। पादरी एलिस अपनी नन्स के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था, यहां तक कि उन्हें मारने से भी नहीं हिचकिचाता था। लेकिन ये सच्चाई सिर्फ चर्च की दीवारों तक महदूद थी। जब रोज नए चर्च पहुंची तो पादरी एलिस उसे देखकर एकदम रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी, जैसे वह रोज की खूबसूरती से प्रभावित हो गया हो। रोज ने अदब से कहा, मैं आपके चर्च में नन बनना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। पादरी एलिस ने थोड़ा झिझक कर पूछा, तुम पहले भी कहीं नन रही हो? क्योंकि तुम्हारी उम्र 16 साल नहीं लग रही। रोज ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैं पहले हार्बर ऑफ होप चर्च में नन रह चुकी हूँ। अब मेरी उम्र 22 साल है और मैं यहाँ आपके चर्च में सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहती हूँ। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप एक इज्जतदार और शरीफ पादरी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे यहाँ इबादत करने का मौका देंगे। पादरी एलिस के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने कहा, तुम हमारे चर्च का हिस्सा हो रोज, यू आर वेलकम। कुछ दिन गुजरे और पादरी एलिस का बर्ताव तमाम नन्स से, खासकर रोज से, बहुत मेहरबान था। मगर उसकी निगाह हर वक्त रोज पर टिकी रहती थी, जैसे कोई नया जज्बा उसके अंदर जाग रहा हो, जैसे उसका दिल रोज की तरफ खिंच रहा हो। एक रात बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी, हवाएं दीवारों से टकरा रही थी। चर्च के अंदर रोशनी मध्यम थी, सिर्फ एक दिया जल रहा था। रोज इबादत में मशगूल थी जब अचानक पादरी एलिस अंदर आया और सामने बैठ गया। रोज बाइबल पढ़ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, रोज, मेरी बात सुनो। रोज ने बाइबल एक तरफ रखी और पादरी की तरफ देखा। जी बोलें पादरी एलिस। पादरी कुछ देर तक खामोश रहा। अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर नजर आई। फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने कभी ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब वक्त आ गया है। रोज ने हल्की सी परेशानी से पूछा, मैं समझ ही नहीं पादरी एलिस, आप क्या कहना चाहते हैं? पादरी एलिस ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रोज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हम किसी दूसरे शहर जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। एक पल के लिए रोज को अपनी सुनवाई पर यकीन नहीं आया। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। क्या आप अपने होश में हैं? आप जानते हैं, मैं एक नन हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खुदा के नाम कर दी है। शादी मेरे लिए हराम है। पादरी एलिस ने एक बेचैन मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे सब पता है, लेकिन मैंने बस जज्बात में कह दिया। तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है। अगर किसी को पता चल गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। यह सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहना चाहिए। रोज ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। नहीं पादरी एलिस, आप एक पादरी होते हुए ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैं सुबह होते ही सबको बता दूंगी। यह कहकर रोज अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके सो गई। बड़े सोच विचार के बाद उसने एक दरिंदा बनने का फैसला किया, रोज को मार डालने का। उसने धीरे से रोज के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। सांसें तेज हो चुकी थीं।
डर के बावजूद उसने बिस्तर पर सोई रोज के मुंह पर तकिया रख दिया। रोज ने दिखा देने की कोशिश की, मगर पादरी एलिस ने पूरी ताकत लगा दी। धीरे धीरे रोज की हरकतें बंद होने लगीं और कुछ ही पल में रोज का शरीर बेजान हो गया। रोज मर गई। एक ताकतवर बिजली की गरज ने चर्च को हिला दिया। उस रात सिर्फ बारिश ही नहीं, एक गुनाह भी बह रहा था। पादरी एलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उससे यह क्या गुनाह हो गया। कई देर तक वह रोज की लाश को देखता रहा। फिर एक सोच ने उसके दिमाग को लपेट लिया। अब इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा ताकि इस बारे में किसी को पता न चले। उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। एलिस अब एक शैतान बन चुका था। उसने फैसला किया कि रोज को चर्च के अंदर ही दफनाया जाएगा ताकि किसी बाहरी को इसकी खबर ना हो। लेकिन यह सोच अपने अंदर एक अजीम गुनाह था, क्योंकि चर्च में किसी को दफनाना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। लेकिन एलिस उस वक्त सिर्फ एक शैतानी सोच में गुम था। पादरी एलिस चर्च के आंगन में गया। बिजली गरज रही थी, बारिश तूफानी थी, गहरी रात हो चुकी थी। एलिस ने चर्च के आंगन में कब्र बनाने के लिए मिट्टी खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने एक काफी गहरी कब्र खोदी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, जैसे वह समझ रहा हो कि उसका प्लान बेहतरीन है। उसने रोज की लाश उठाई और धीरे से कब्र में उतार दिया। मगर जैसे ही एलिस कब्र से बाहर निकलने लगा, उसका पैर किसी ने सख्ती से पकड़ लिया। रोज वो जिंदा थी। एलिस का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप गए। रोज रो रही थी। उसने इल्तिजा की, मुझे मत मारो, मैं जिंदा हूं। लेकिन एलिस ने एक पल भी तरस न खाया। उसने घबराकर बिना सोचे समझे मिट्टी उठाई और जिंदा रोज को जमीन के रहमोक्रम पर छोड़ दिया। बारिश और तेज हो गई। पादरी एलिस ने मिट्टी रोज के ऊपर डालनी शुरू कर दी। यह वाकई एक बहुत बड़ा जुल्म था। एलिस बहुत डरा हुआ था। उसके कानों में रोज की आवाज गूंज रही थी, मैं जिंदा हूं, मुझे मत मारो। एलिस ने अपने कान बंद कर लिए और उसी हालत में बैठे बैठे सो गया। सुबह सन्याह उसे जगाने आई, क्योंकि प्रार्थना का समय हो चुका था। जैसे ही एक सन्नी एलिस के करीब गई, वह एकदम चिल्लाकर उठ गया। उसका चेहरा एक अजीब सी दहशत में था। सन्नी ने परेशानी से पूछा, पादरी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? प्रार्थना का समय हो चुका है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप ठीक हैं? एलिस ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? मुझे क्या होना है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। दफा हो जाओ यहां से, मैं आता हूं कुछ देर में। सन्नियों ने एक दूसरे को देखा और बाहर निकल गई। एलिस ने लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। प्रार्थना की तैयारी के लिए वह उठा और बाथरूम की तरफ चल पड़ा। एलिस बाथरूम पहुंचा और अपने चेहरे पर पानी डाला, जैसे वह अपने आप को कल रात के ख्यालों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजर जब आईने में पड़ी तो उसकी आंखें फटकर बाहर निकल आईं। आईने में रोज उसके पीछे खड़ी थी, जो अब गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। रोज का चेहरा, जो कभी खूबसूरत था, अब पूरी तरह से बदल गया था। उसका चेहरा सफेद हो गया था और आंखें इतनी खून से भरी हुई थीं कि उन्हें देखकर कोई भी कांप उठता। उसका चेहरा एक जिंदा लाश जैसा लग रहा था। एलिस ने डर के मारे अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने झट से फिर से आईने की तरफ देखा। रोज आईने के अंदर खड़ी थी, उसे गुस्से से देख रही थी। एलिस अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बाथरूम से बाहर भाग गया। एलिस फिर से अपने कमरे के कोने में जाकर बैठ गया और रोने लग गया। उसके चेहरे पर डर और परेशानी के असर थे, जैसे उसने अपने आने वाले समय को समझ लिया हो। उसे यकीन हो गया था कि नन अब उसकी जान ले लेगी। हर पल उसका दिमाग उस घनौने रात के बारे में सोच रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रोज दोबारा उसके सामने आ गई। हाथ में खून से भीगा हुआ छुरा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह कह रही थी,
तू एक झूठा इंसान है एलिस। जा जा के सबके सामने ये कबूल करके तूने जो झूठी पहचान बनाई थी वो सिर्फ धोखा था। जाके बता तू नेक इंसान नहीं बल्कि कातिल है। फिर रोज ने छुरा लेकर एलिस की तरफ भागना शुरू किया। एलिस की चीख निकल गई। दो नन्हे ने तुरंत दरवाजा खोला और घबरा कर पूछा, पादरी, एलिस, क्या हुआ? आपने चीख क्यों मारी? सब ठीक है? एलिस ने जबरदस्ती झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर कहा, बस 5 मिनट दो मुझे, मैं आ रहा हूं। वह अपनी झूठी तस्वीर को लोगों के सामने खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए तुरंत अपना लिबास पहनकर प्रार्थना के लिए चर्च के प्रार्थना हॉल में चला गया। लोगों ने पादरी एलिस से पूछा, आज आपने इतनी देर क्यों की? क्या आप ठीक हैं? पादरी एलिस ने बहुत होशियारी से जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं कि आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। मुस्कुराहट दी, जैसे उसने सबको अपनी बातों में उलझा लिया हो। एलिस ने कहने लगा, अब वक्त जाया किए बिना दुआ शुरू करता हूं। फिर एलिस ने अपनी प्रार्थना शुरू की। अचानक उसकी नजर उसके सामने से रोज पर पड़ी, जो खून से भरा छुरा हाथ में लिए उसकी तरफ दौड़ रही थी। एलिस का दिल थाम लिया, वह पीछे हुआ और गिर गया। सब लोग एकदम रुक गए और पूछा, पादरी एलिस, आप ठीक हैं? एलिस ने लंबी सांस ली और हड़बड़ी में कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। यह सुनते ही सबको यकीन हो गया कि कुछ तो गलत है। उन्होंने एलिस से कहा, हमें बताओ क्या बात है पादरी एलिस, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एलिस ने डर के मारे सब कुछ सच बता दिया कि उसने कैसे रोज को मारा और फिर कैसे उसे जिंदा दफनाया। यह सुनकर सबका गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने मिलकर एलिस को मारना शुरू कर दिया। एलिस को उन्होंने इतना मारा कि वह जिंदगी से हाथ धो बैठा। जब एलिस मर गया तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, अब इसको छोड़ो, यह मर गया है। आओ रोज की लाश निकालते हैं और उसे कब्रिस्तान में दफनाएंगे ताकि हम भी पापी न बन जाए। सब लोग चर्च के प्रांगण में गए और वह जगह खोदना शुरू की, लेकिन उन्हें वहां रोज की लाश नहीं मिली। कहते हैं आज भी वहां रोज की आत्मा भटकती है। रोज अब भी लोगों को परेशान करती है, उन्हें अपनी मौत का बदला लेने के लिए ढूंढती रहती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रोज ने कैसे और लोगों को परेशान किया और कैसे लोगों को मजबूर किया कि उन्होंने यह चर्च हमेशा के लिए बंद कर दिया, तो दोस्तों इस वीडियो पर 500 लाइक्स और 500 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दो ताकि आपको नन रोज की अगली कहानी जल्द सुनाऊं। दोस्तों तब तक के लिए स्लूथ टेल्स की ओर से अलविदा। Sleuth Tales. Untold Stories.